हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग, बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपए प्राप्त होते तो बी को प्राप्त राशि है। तो अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए, सलूशन देखें। कोई राशि, मान लेते हैं कोई राशि टोटल रुपया कितना है, x रुपया है, और एक कुल राशि का कितना 3/16। तो कुल राशि है x का 3/16 धन बी के हिस्से में कुल राशि का 1/4, तो x का 1/4, और सी के हिस्से में 81 रुपया 81। बस यही इतना दिया। खत्म हो गया सवाल, बस इतना। यही x आ जाएगा तो यही 1/4 बी वाला भाग पूछ रहा है। यदि कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है तो कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपए मिले तो बी को प्राप्त राशि है। तो बस यही सलूशन कर लीजिए आप लोग। तो इस सबको इस तरफ ले आइए। तो ये x कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 3/16 माइनस 1/4 बराबर 81 रुपया। ये हो गया x। 16 एलसीएम ले लीजिए। 16 1 16 माइनस 3 और माइनस 4 चौक 16, 4 1 4, तो इतना हुआ 81। तो x गुणे 9/16 बराबर 81। 4 3 7 निगेटिव है, ऋण है, घटा लिया जाएगा। 16 में 7 के 9, 9/16 बराबर 81। तो 9 से गुणा 16 से गुणा 9 से भागते x इक्वल टू 16 गुणे 81/9, 9 9 81, 16 9 144। जो कुल राशि थी, कोई राशि या कुल राशि जो थी 144 रुपया थी। बी को कितना मिला, बी को कितना मिला, बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। तो बी का भाग इतना बटे 4, बी का भाग बराबर 144/4। देख लीजिए, 4 3 12 2 14, 4 6 24, 36 रुपया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है 117 रुपए को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना। ये तो जाहिर है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एकदम गलत है, ध्यान देना चाहिए। जैसे 117 रुपए का 1/4 है, ये सबसे कम इसका संपत्ति था पहले। 1/4 मान सबसे कम मिला है सी वाले को, और अंत में मिल रहा है क्या 4। 2 अनुपात गलती से जो इनको मिल रहा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, सबसे ज्यादा मिल रहा है सी को। पहले सबसे कम मिल रहा था और बाद में सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो लाभ किसको हुआ, सी को। पहले कुल धन का 1/4 उसको मिलता था तो बहुत कम था, और अब जो है 4 गुना मिल रहा है। तो लाभ जो होगा केवल सी को होगा। तो अब ऑप्शन केवल सी और डी वाले ऑप्शन से ही आपका सही हो सकता है। 2 तो ऐसे बेचारे कट गए। अब इनको सोल्यूशन करना है। 117 को इस अनुपात में बांटना है। तो यहां एक अनुपात ये हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। चलिए इसे दुरुस्त करते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 12 हो जाएगा। 2 6 12 6 और 3 चौक 12 4 और 4 3 12। तो ये अनुपात आ रहा है।
जो सही अनुपात इसका हमको मिल रहा है 6:4:3। आप जानते हो उभयनिष्ठ को नहीं लिया जाता है। अब देख लेते हैं इनको कितना रुपया मिलता है। तो अनुपाती योग जो हो जाएगा इनका 4 3 7, 7 6 13। तो सी वाले को देखना है कितना लाभ हुआ, किसको कितना लाभ हुआ। हाँ, तो केवल मैं डायरेक्ट वही निकाल रहा हूं। तो 3/13, 3/13 गुणे 117, 13 9 117, 9 त्रिक 27 रुपया। इसको वास्तव में 27 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन गलती से मिल कितना गया इस अनुपात में। ये सही अनुपात है, ये गलत वाला अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी। गलत वाला अनुपात जो दिया है ये दिया है 2:3:4। इनका अनुपाती योग 4 3 7 2 9 आएगा। अब देखते हैं सी के हिस्से में यहां कितनी संपत्ति है। तो 4/9, 4/9 गुणे 117। आप ऑप्शन वाला हल कर रहे हैं तो वो देखिए। हाँ, 13 9 117, 13 चौका 52, 52 रुपया। जब गलती से ये सवाल हल हो रहा है 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया, तो उसी सी वाले आदमी को देखिए हमें कंफर्म हो गया, पता चल गया कि सी वाला ही क्या होगा, सबसे ज्यादा लाभ होगा सी वाले को। तो तुरंत केवल मैं सी वाले पर ही ध्यान दे रहा हूं। सी वाला ये है 3/13, ये हो जाएगा सी वाले का भाग गुणे टोटल रुपया। ये सही वाला अनुपात था। अब गलत वाला अनुपात भी उसी से निकाल रहा हूं। ये अनुपाती योग जो आया 9 आया, तो सी वाले का भाग बटे टोटल अनुपाती योग गुणे टोटल रुपया जो था। तो 4/9 गुणे 117, 13 आया, 13 चौका 52 रुपया। अब लाभ बराबर 52 में से 27 घटा दो, 25 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जो लाभ हुआ वो 52 - 27 बराबर 25। तो ये रहा आपका डी ऑप्शन। जिसका भाग सबसे कम था उसका भाग लास्ट में हो गया, जो 1/4 था वो 4 गुना हो गया। तो जाहिर है कि वही सबसे कम था पहले, अब उसका अनुपात वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो लाभ भी उसी को, जो सबसे कम को सबसे ज्यादा जब हो रहा है तो लाभ सबसे ज्यादा उसी को होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है यदि किसी राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना हो और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। ए का भाग बी के भाग का दुगना है, मतलब A/B बराबर 2/1। तो इसे लिख सकते हैं 2B बराबर A या B बराबर A/2। चलो देखते हैं अभी। और फिर आगे कह रहा है B का भाग C का 1/4 है, तो B 4 गुना है, B/C बराबर 4/1। यहां से भी B का अनुपात निकाल लेते हैं। B बराबर है कितना, 4C। देखिए सबसे छोटे टर्म में पूरे A को बदल लेना चाहिए। यहां से हम लिख सकते हैं A बराबर 2B और B कितना है, B सबसे छोटा है 4C। तो सब पूरा सबसे कम वैल्यू कितना होगी, C वाली होगी, उसी की में कन्वर्ट, उसी एक अदद में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 8C। चलिए B बराबर, और B बराबर है कितना, 4C, और C बराबर C है। बस खत्म हो गया सवाल। तो A अनुपाते B अनुपाते C बराबर A है 8C अनुपाते 4C अनुपाते C बराबर 8 अनुपाते 4 अनुपाते 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो एक तो ये तरीका है। तो A B का 2 गुना है, तो A/B बराबर 2, तो B बराबर A/2 आ जाएगा यहां से। चलिए ठीक है, तो B बराबर A/2 या A पहले निकाल लेते हैं। A बराबर 2B आया, जैसे यहां लिखे हैं हम, जैसे जहां जरूरत हो। अब फिर B/C बराबर कह रहा है अनुपात 4/1 है, तो B बराबर 4C हो गया। तो सबसे कम जो वैल्यू है C की है, उसी के टर्म में टोटल वैल्यू लिख लिया जाए। A को A बराबर 2B और B बराबर 4C, इसमें रख दिया, आपका आंसर आ गया। या आपको भैया कठिन लगता है तो एक ये रास्ता अपनाइए। तो जैसे A अनुपाते B,
बराबर है 2:1 और बी अनुपात सी बराबर, यहां अनुपात सी भी लिख देते, बी अनुपात सी बराबर 4:1, ये 4:1 हो जाएगा। बी उभयनिष्ठ है, ये आपके लिए और ज्यादा आसान रहेगा। बी उभयनिष्ठ है तो 4 ये दोनों में गुणा कर दीजिए, 4 वाला 4, बी उभयनिष्ठ है तो 4 से दोनों, 4 दूनी 8 अनुपात 4:1 4, और इसका सी वाले का बी में गुणा कर दीजिए, 1:1 तो ये आपका अनुपात ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान दें, ये चीज मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, कॉन्सेप्टुअल लगता है। ए बाई बी बराबर, देखिए हमारा सी सबसे छोटा है, बी सी का 4 गुना है, तो सबसे छोटा मान लेते हैं। सी कितना है? 100 रुपया है। सी को 100 रुपया अगर मान लेंगे तो एकदम आसान हर चीज हो जाएगा। सी को 100 मान लेंगे, ए बटे बी बराबर 2, तो यहां बी बराबर A/2 या ए बराबर 2b ही रहने दीजिए, क्योंकि ए बी सी तीनों हमको चाहिए, तो आराम से निकल जाएगा। b बाई सी बराबर 4/1, तो b बराबर 4c, तो c कितना है? c खुद c है, c बराबर x मान लीजिए। शुरू में c कितना है? x है, हाँ c x है, तो b 4x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे b हो जाएगा 4x, और a कितना हो जाएगा? ये 2b है, तो b बराबर 4x रखेंगे तो a 8x अपने आप हो जाएगा। तो जो सबसे कम है उसे आप मान लीजिए। अदरवाइज ये तरीका है, 4 दूनी 8, 4:1 लिख दीजिए और 1 से इसमें गुणा करके यहां रख दीजिए, तो ऐसे डायरेक्ट अनुपात आ जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल कह रहा है 750 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13, तब ए का भाग कितना होगा? तो एक इस टाइप से दिया रहता है, ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोग लिख देते हैं। ए अनुपात बी 5:2 दिया है और बी अनुपात सी दिया है 7:13। तो ये लोगों को आसान लगता है, जल्दी हो जाता है उनका कहना है। तो ए बी सी में अनुपात आ जाएगा। तो बी वाला 7 ये उभयनिष्ठ है, तो ये 7 से दोनों में 7 बचे 35 अनुपात 7 दूनी 14, और इसमें केवल 13 से गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26। तो ये रेशियो हमको मिल गया है। तो अगर सरल हो रहा है तो कर लीजिए, अदरवाइज ठीक है, यही रखते हैं हम। तो यहां हमें ए का भाग चाहिए, तो इसका कोई सरल नहीं हो रहा है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अनुपाती योग देखो कितना आता है, 6 4 10, 5 15 के 5, हासिल 1 3 1 4 3 7, 75 आया, 75 आ गया बस। तो ए का भाग, तो ए का भाग बराबर ए वाला अनुपात 35 बटे टोटल 75 गुणे 300 750, यस यही आया। ए का भाग इतना है। तो इस टाइप से अलग अलग अनुपात दिया है, तो पहले आप कंबाइन कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ए का भाग पूछा है, तो ए का अनुपात वाला भाग बटे अनुपाती योग गुणे टोटल रुपया, तो 750 दहा में तो 350 आया। तो 350 ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई कहे नहीं हम ऐसा करेंगे, ये कोई विधि से नहीं है। विधि से कोई करना चाहे तो ए अपान बी बराबर 5/2 ऐसा हो जाए। तो बी जो उभयनिष्ठ है तो उसी के पदों में आंसर लिख लेते हैं। तो 2a बराबर बी के पदों में ए, देखिए 2a बराबर 5b, तो a बराबर है 5b/2, ये निकल गया। अब आगे देखिए, तो b है ही है, ए बी के पदों में, और b अपान सी बराबर है 7/13। यहां c निकालते हैं, 7c बराबर 13b, तो c बराबर वही 7 से भाग दे देंगे, तो ए सी निकल गया। ऐसे में ए अनुपात बी अनुपात सी ये है। तो ऐसी दशा में ए कितना है?
5/2 B अनुपाते B अनुपाते C 7/13/7 B, सब B में है। 14 से सब में गुणा है। देखिए एलसीएम कितना है, 7 दूनी 14, 14 से गुणा करिए तो 14 से जब गुणा करेंगे तो 2 7 14 35 तब भी आ जाएगा। अनुपाते 14 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, 14 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, तभी यही अनुपात आ रहा है। तो ये तो पूरा ढंग से कहा गया है कि बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ के पदों में टोटल पद लिख लेते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो ऐसे कर दिया, हर जगह बी है, कॉमन वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। जब 14 से इसमें गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए, सबका हर बराबर करोगे 14 से, तो यही होगा अनुपात। तब फिर 35 बटे अनुपाती योग जो कर चुके हैं 75 गुणे 750, तो ए वाले का भाग आ जाएगा, जो भाग पूछेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल कह रहा है 3400 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों, कामा बी और सी के भागों, कामा सी और डी के भागों में क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 के अनुपात रहे, तो बी और डी के भागों का योग है। बी और डी कितना है मिला के, यस। चलिए देखते हैं। पहले ए बी सी डी 4 आ गया है, तो पहले 3 वाला लिखिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी के बारे में देखिए, तब डी का बाद में देखा जाएगा। तो चलिए ए अनुपाते बी 2:3 हो गया। चलिए बी अनुपाते सी 4:3 हो गया। तो पहले ए बी सी के अनुपात में इसे लिखा जाए। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 4:3 है, और 3 3 9, 4 दूनी 8, 4 3 12, उभयनिष्ठ से दोनों में कर दो, और जो लास्ट वाला बचे लास्ट वाले से करके यहाँ पे रख दो, तो सी का अनुपात हो जाता है। तो ए बी सी में अनुपात हमको आ गया है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ऐसे लिख लो। ये है 8 12 9, ये हमारा आया। अब फिर सी और डी का अनुपात लास्ट वाला कितना है, 2:3, ये 2:3। ये सी उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है तो टोटल टर्म से यहां उससे गुणा किया जाए, लास्ट वाले टर्म डी के लिए केवल 9 से गुणा किया जाएगा। 2 8 16 अनुपाते 12 दूनी 24 अनुपाते 9 दूनी 18 अनुपाते 3 9 27। तो इस टाइप से ए बी सी डी सबका अनुपात हो गया। अब हमें अनुपाती योग की आवश्यकता होगी। अनुपाती योग के लिए सबको जोड़ना होगा। चलिए देखते हैं। फिर 8 7 15, 6 4 10, 15 10 25 के 5 हासिल 2 2 2 4 1 5 2 7 1 8, 85 आ रहा है। तो हमें चाहिए बी और सी का अनुपात। तो बी है 24 बटे 85, मतलब बी वाला हिस्सा कितना है, गुणे टोटल है 3400 रुपया। इसे सरल करना होगा हमको, यस। 17 5 85, 17 दूनी 34, ये हो गया, और 5 चौक 20, ये हो गया। 24 शून्य हो गया, 4 चौक 16 6 हासिल 1 4 8 9, 24 चौका 96। तो जो बी का हिस्सा आया 960 रुपया आया। तो डी बराबर हो जाएगा 27 बटे 85 गुणे 27 बटे 85 गुणे 3400 रुपया। ये 17 5 85, 17 दूनी 34, 200, 5 24, मतलब ये 40 हमेशा आ रहा है। तो शून्य हो गया, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 1080, ये हो गया। और 960 ही जोड़ना है। बी प्लस डी दोनों का भाग जोड़ना है ना, बी प्लस डी दोनों का भाग जोड़ना है। बी है 960 और प्लस 1080, ये जोड़ना है। तो ये शून्य आया, 8 6 14 की 4 आया,
हासिल है 9 10 को 0 हासिल 1 2 2040। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप से आया ये पांचवा सवाल। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले एबीसी का अनुपात इस टाइप से लिख लीजिए, एबीसी का अनुपात आ जाए तो फिर एबीसीडी इस टाइप से लिख लीजिए, सी और डी को लास्ट में लिखिए। जो उभयनिष्ठ है इसके पहले सब में गुणा कर लीजिए, और डी वाला टर्म के लिए लास्ट में 3 9 27 लिखना। जब अनुपात आ गया तो अनुपाती योग निकाल लेना चाहिए। जो भाग आपको चाहिए इतना बटे 85 गुणे टोटल रुपया, ए वाले भाग का हिस्सा आ जाएगा। इसी प्रकार से इतना बटे इतना गुणे टोटल रुपया, बी वाले का भाग आ जाएगा। जो आपको जरूरत है वो आपको यहां से मिल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए छठवां सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 8600 रुपए अपने 5 बेटे 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा? प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा? यस, तो ये चीज यहां पे देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहले दिया है प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला। एक बेटी नहीं, प्रत्येक बेटी को, हाँ प्रत्येक बेटी अपन भतीजा, ये है कितना? 4 गुना। प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला, तो ये हो गया बेटी अनुपाते भतीजा, ये 4 अनुपाती 1 हो गया। और फिर अगला देखते हैं, तथा प्रत्येक बेटा भतीजे का, प्रत्येक भतीजे का कितना? 5 गुना मिला, तो ये हो गया यहां से। ठीक है, ये हो गया बेटी अनुपाते भतीजा। ये है 4 अनुपाते 1 हो गया, और बेटा अनुपाते भतीजा, ये हो गया 5 अनुपाते 1 हो गया। तो बेटा अनुपाते भतीजा अनुपाते बेटी, चलो ऐसे करते हैं। तो बेटा अनुपाते भतीजा ये 5 अनुपाते 1 हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। और फिर बेटी अनुपाते भतीजा 4 अनुपाते 1, तो भतीजा अनुपाते बेटी हो जाएगा 1 अनुपाते 4। भतीजा उभयनिष्ठ वाला यहां लिखिए आप। तो ऐसा देखेंगे, 1 बच्चे 5 अनुपाते 1 के 1 अनुपाते 4 1 के 4। तो इस टाइप से यहां पे आ रहा है अनुपात हमारा। तो ये तो एक बेटी, एक बेटा, एक भतीजा, एक बेटी है। और वास्तव में कितने हैं? 5 बेटे हैं। तो 5 बेटे हैं तो यहां 5 से गुणा करिए। और ये भतीजा है, भतीजा 2 भतीजे, यहां 2 से गुणा करिए। और 4 बेटियां हैं, बेटी, तो यहां 4 से गुणा करिए। तो वास्तव में जो आ रहा है पंचम 25 अनुपाते 2 अनुपाते 16, इस टाइप से आ रहा है। तो सब में यक्स लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 25x प्लस दूसरा भतीजा 2x, बेटी 16x, ये टोटल रुपया हो जाएगा। ये 8600 है, 8600 है। तो चलिए देखिए यहां पे क्या होता है। तो 16 2 18 हो जाएगा, 18 8 5 13 3 हासिल 1 3 1 4, 43x आ रहा है बराबर 8600। 43 दूनी 86, मतलब यक्स बराबर 200 रुपया आया। तो 16 गुणे यक्स है 200, हाँ 3200 रुपया जो इनकी लड़कियों को मिलेगा टोटल।
और लड़कियां कितनी है? बेटियों 4 है। तो बस खत्म हो गया, इतना यही ध्यान देना है। देखिए पहला बेटी भतीजा का रेशियो लिख लिए, बेटा भतीजा का रेशियो लिख लिए। अब हमको उभयनिष्ठ वाला बीच में रखना होता है, तो बेटा भतीजा यहाँ लिखा था, यहाँ बेटी है तो यहाँ बेटी को उल्टा कर लीजिए, यहाँ पे भतीजा बीच में कर लीजिए। भतीजा कितना है? 1 और बेटी 4, तो अनुपात आ गया। चूंकि उसमें 5 है, 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और 2 भतीजे हैं, तो सब में गुणा कर लिए। तो इसे यक्स उभयनिष्ठ एक पद यक्स लिख सकते हैं टोटल संपत्ति याद करने के लिए। तो 25x धन 2x धन 16x बराबर टोटल रुपया है इतना। तो 16 गुणे x 3200 रुपया लड़कियों में जा रहा है, लेकिन टोटल लड़की कितना है? 4। तो एक लड़की को कितना मिलेगा? 4 से भाग देना पड़ेगा भाई। 4 चौक 16, 4 दूनी 800 रुपया। तो 800 रुपया मिलेगा प्रत्येक लड़की को। तो और किसी का पूछा नहीं, जो पूछता है तो वहां से सबका हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका अगर पूछता है, ये कौन है? पहला बेटा है, बेटा पूछता है तो 25 दूनी 50, 5000 रुपया। 5000 बेटे के हिस्से में जाता है। कितने बेटे हैं? 5। तो बेटे में 1,000 रुपया पड़ता अगर वो पूछता तो जिसका पूछेगा उसका यहां से निकल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।